बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम ग्राफ थ्योरी के बहुत ही अहम टॉपिक कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पर्पस क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल बाईपार्टाइट ग्राफ ऑन वर्टिसेस 8। मीन वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी बाईपार्टाइट ग्राफ है जिसके वर्टिसेस 8 हैं तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ जो एजेस होंगे वो कितना होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम शॉर्टली देखते हैं कि हमारे पास बाईपार्टाइट ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ क्या होता है। एक कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ के एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि क्या है, इज़ अ बाईपार्टाइट ग्राफ विद पार्टीशन सेट। मीन जो हमारे पास जो कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ होता है उसमें क्या होते हैं, पार्टीशन के दो सेट होते हैं, एक V1 और V2 होता है, जिसमें ऑर्डर ऑफ वर्टेक्स V1 किसके इक्वल होता है, V1 मॉड के, और वो उसको हम किस इक्वल लिखते हैं, M के। ऑर्डर ऑफ V1 किसके बराबर होता है, M के। और किसी भी सेट का जो ऑर्डर होता है वो उसको हम मॉड में लिखते हैं, ठीक है ना। इस तरह ऑर्डर ऑफ वर्टेक्स सेट V2 किसके इक्वल हो गए, V2 के, और V2 का ऑर्डर किसके इक्वल होता है, N के। तो देन जो हमारे पास नंबर ऑफ एजेस और वर्टिसेस इनकम्प्लीट, तो उसके बाद जो हमारे पास कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस को फाइंड करने का फार्मूला होता है, वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस ऑफ कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ इज वर्टिसेस ऑफ कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ इज इक्वल टू M प्लस N। मीन अगर हमने वर्टिसेस इनकम्प्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ फाइंड करने होंगे तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें ऑर्डर ऑफ एजेस ऑफ कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ फाइंड करने होंगे तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मीन मॉड ऑफ एजेस ऑफ कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ इज इक्वल टू M क्रॉस N। तो चलें अब हम देखते हैं हम क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है, इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे उसमें। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट G बी अ ग्राफ विद वर्टेक्स 8। मीन ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू 8 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सिंस G इज़ बाईपार्टाइट ग्राफ। सो क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास ग्राफ है वो बाईपार्टाइट ग्राफ है, तो हम जानते हैं बाईपार्टाइट ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है कि अगर हम उसको दो हिस्सों में यानी कि उसकी पार्टीशन करें तो उसकी पार्टीशन का अगर हम यूनियन लें तो अगेन हमारे पास ओरिजिनल ग्राफ आना चाहिए। मीन हमारे पास ये कोई ग्राफ है और अगर इसको हम दो हिस्सों में ब्रेक करें तो इसका तो अगेन यूनियन लें, तो अगर अगेन हमारे पास अगर ओरिजिनल ग्राफ आता है तो ऐसा ग्राफ हमारे पास क्या कहलाता है, बाईपार्टाइट ग्राफ कहलाता है। तो इस तरह हमारे पास जो ग्राफ दिया गया है उसके कितने वर्टिसेस 8 हैं, तो उसके हम पॉसिबल पार्टीशन करेंगे। पॉसिबल पार्टीशन 1 से 7 तक बनेगी। मीन वर्टेक्स V1 और यानी कि वर्टेक्स का जो सेट V1 होगा उसमें क्या होगा, वर्टेक्स V1 में एक वर्टेक्स होगा और वर्टेक्स V1 और V7, V2 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4, 5 और 3, 6 और 2, 7 और 1। मीन अगर इसको हमने दो हिस्सों में ब्रेक किया यानी कि एक वर्टेक्स सेट V1 और V2 का हमारे पास वर्टेक्स सेट बनेंगे, तो एक में पहले अगर इसमें पहले में 1 होगा तो दूसरे में 7 होंगे, अगर पहले में 2 होंगे दूसरे में 6 होंगे। हमने पॉसिबल 8 वर्टिसेस को हमने पूरा करने के लिए हमने उसकी पार्टीशन किया है, ठीक है ना। क्योंकि ये हमें जो पॉसिबल कम्बिनेशन है ये हमें कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस की तादाद और नंबर ऑफ वर्टिसेस की तादाद को फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो अब हम जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो हम फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ एजेस एज वी नो दैट द नंबर ऑफ एजेस ऑफ कंप्लीट ऑर्डर ऑफ एजेस ऑफ कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ किसके इक्वल होता है, M क्रॉस N के, ठीक है ना। तो इसके हम वो फाइंड करते हैं M क्रॉस N। पहले M, ये M होता है, ये N होता है, तो हम उसको इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 क्रॉस 7, 2 क्रॉस 6, 3 क्रॉस 5 सो ऑन। तो 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 3, 6 क्रॉस 2, 7 क्रॉस 1। तो इससे में अगर हम देखें तो हमारे पास मैक्सिमम जो एजेस बन रहे हैं वो कितना बन रहे हैं, 16 बन रहे हैं। जो मिनिमम एजेस हैं वो कितना है, 7 बन रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की इस वीडियो। अगर इस वीडियो में कोई बात समझ नहीं होता आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।